ओके। सो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। तो ये हमारा कौन सा मॉडल है? एसडीएलसी का थर्ड मॉडल है। तो फर्स्ट हमारा क्या था? वाटरफॉल मॉडल था, सेकंड था स्पाइरल मॉडल, और थर्ड है जो हमारा क्या है? प्रोटोटाइप मॉडल। राइट। तो इसमें क्या एडवांटेज है? जैसे जो हमारा प्रीवियस था वाटरफॉल मॉडल है या हमारा स्पाइरल मॉडल है, राइट, इसमें क्या होता कि कस्टमर रिजेक्शन ज्यादा होता था। ठीक है। क्योंकि कस्टमर को मतलब जो होता था ना कि उनको कंप्लीट सॉफ्टवेयर है ना जो लास्ट में मिलता था, राइट। और उसमें जो था आपका रिक्वायरमेंट चेंजेस फ्रीक्वेंटली अलाउड नहीं था। रिक्वायरमेंट चेंजेस अलाउड नहीं था फ्रीक्वेंटली। तो लास्ट में जाने के बाद जैसे आपका फाइनल सॉफ्टवेयर बन गया और उनको जब क्लाइंट को दिया गया है, हैंड ओवर किया गया, तो उस समय जो क्लाइंट होता था जैसे उसको लगा कि ये तो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब डेवलप ही नहीं हुआ है। अगर फिर मैं इसको जैसे चेंजेस कराता हूँ तो हो सकता है ज्यादा कॉस्ट फिर हमको देना पड़े, कॉस्टली पड़े, या टाइम टेकन ज्यादा हो जाए, राइट। तो इस केस में क्या होता था मतलब क्लाइंट खुद रिजेक्ट कर देते थे उस प्रोजेक्ट को, राइट, उस सॉफ्टवेयर को खुद रिजेक्ट कर देते थे। तो इसमें क्या होता था कि मतलब कंपनीज को ज्यादा लॉस होती थी, राइट। या वो अगर क्लाइंट एक्सेप्ट भी कर देता तो क्लाइंट कंपनीज को थोड़ा लॉस होती थी। तो इसमें मेन वही मोटो है कि जो प्रीवियस हमारा जो था वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल, तो इसमें क्या होता था कि आपका रिजेक्शन ज्यादा होता था या क्लाइंट रिजेक्शन ज्यादा होता था। तो उन सब प्रॉब्लम को मतलब ओवरकम करने के लिए जो नया मॉडल डेवलप किया गया वो हुआ हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है? तो प्रोटोटाइप का मतलब ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जैसे एक प्रोटोटाइप, समझो कि प्रोटोटाइप क्या होता है कि जैसे आपको एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है या एक डमी डमी या एक सैंपल बना के इसमें रखती थी कंपनी। जैसे आप जाते हो ना कि जैसे कि हम जैसे कहीं आर्किटेक्ट के पास जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, कुछ हमको कुछ बनवाना रहता है, राइट। किसी भी मतलब आप जैसे किसी डिजाइनर के पास जाइएगा, जैसे कि आपको किसी का बिल्डिंग का मतलब ये डिजाइन बनाना है, राइट, कि हमको एक बिल्डिंग बनाना है, उसका ऐसे ऐसे मतलब कैसे क्या डिजाइन होगा उसका, राइट। तो जब आप वहां पे जाते हैं या किसी वर्कशॉप में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं कि हमको एक तरह का इस तरह का एक प्रोडक्ट बनवाना है, तो कंपनीज क्या करती है? पहले से एक मॉडल उसका या सैंपल बना के रखती है। ठीक है। तो उस मॉडल और सैंपल को मतलब क्या करती है? क्लाइंट को दिखाती है कि ऐसे ऐसे है, ये प्रोडक्ट है, आप इसमें आप देखिए, ये आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, और आप जो बोलेंगे उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस कर देंगे। ठीक है। फिर आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा और आप पहले इसको देख के एग्री हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, हम इस एग्री हैं कि इसी तरह का हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो फाइनली इसमें क्या होता है, जैसे ही क्लाइंट बोलता है उसमें अपना अप्रूवल देता है कि हाँ मेरे लिए सही है, उसके बाद ही जो होता है एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, राइट। तो मतलब शुरू में मतलब क्या होता है, वो मतलब उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हाई लेवल एक डेवलप किया जाता है। और जब वो एग्री कर जाता है कि ठीक है कि हाँ मैं एग्री हूँ कि हमारा प्रोडक्ट सही इसी तरह दिखना चाहिए और ऐसे ही दिख मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रहा है, तब उसके बाद क्या होता है, आपके उस कस्टमर का जो होता है एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप होता है। ठीक है। और उसमें भी जैसे क्या होता है कि आपका सेकेंड चीज क्या हो जाता है कि जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, मतलब कोई क्लाइंट है या कोई कस्टमर है, उसको इस सॉफ्टवेयर के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, राइट। आप एग्जांपल लो कि जैसे कि कोई मतलब कि जैसे कोई सब्जी सब्जी वाला है, राइट। अब वो सोच रहा है कि हमको ऑनलाइन बिजनेस हमको भी मतलब ये करना है, अपना एक्सपेंड करना है बिजनेस। ठीक है। तो वो किसी सॉफ्टवेयर में गया, राइट। तो मतलब सॉरी, वो किसी कंपनी में गया और वहां पे बोला कि मतलब कि हमको एक एप्लीकेशन डेवलप सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे कि हम जो है अपने प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन भी कर सके, डिलीवर कर सके, सेलिंग कर सके। ठीक है। तो वो मतलब जैसे कंपनी में वाले जैसे बिजनेस है, बिजनेस एनालिस्ट है, बीए है, वो बोला कि ठीक है आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए। तो वो बोला कि हमको रिक्वायरमेंट क्या होता है ये हमको कुछ पता नहीं है, हम ये चीजें बेचते हैं, राइट। अब आपको इसी को देख के आपको बनाना है कैसे बना। तो बोला कि ठीक है,
ये हमारे पास एक सैंपल प्रोजेक्ट है, हम उसका डेमो दिखाते हैं आपको। आप देखिए कि आपको मतलब ये अच्छा लगे तो उसी के अनुसार मतलब जो होगा हम इसमें चेंजेस कर देंगे। जैसे कि आपके कंपनी का नेम हो जाएगा, आपका लोगो हो जाएगा, और भी जो आपका आइटम्स है वहां पे हम ऐड कर देंगे। और जो मतलब स्ट्रक्चर जो है यही सेम रहेगा, और मतलब कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो बोलता ठीक है। तो वो क्या किया, उसको डेमो दिखाया, एक सैंपल जो बना के रखा था। तो बोला हाँ हाँ ठीक है कि मेरा ऐसे ही होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पे उसका नेम होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, और उसके बाद जो भी हमारा वेजिटेबल्स का आइटम है, राइट, उसका नेम होना चाहिए, उसका पिक्चर होना चाहिए, और उसका प्राइस होना चाहिए। फिर जो यूजर है वहां पे सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो है उसको मतलब अपने कार्ट में ऐड करेगा, पेमेंट करेगा या कैश ऑन डिलीवरी करेगा। और उसके बाद जब फाइनल कंफर्म करेगा तो फिर हम उसको प्रोडक्ट जो है उसके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। ठीक है। और जैसे ही डिलीवर होगा फिर हम वहां से हमको पेमेंट हमको रिसीव हो जाएगा, अगर उसने सीओडी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो। और जब डिलीवर हो जाएगा तो फाइनल उसको मैसेज भेज देंगे कि योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली, प्लीज विजिट अगेन। राइट। तो इस तरह का मतलब ये है। तो मतलब कस्टमर है, मतलब वो सब्जी वाला है, वो खुश हो गया कि ठीक है हाँ हमारा इसी तरह सेम बनना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक प्रोटोटाइप हुआ, मतलब एक सैंपल बना के रखा जाता है, उसी पे जो होता है क्लाइंट का कंफर्मेशन लिया जाता है, और जब क्लाइंट एग्री हो जाता है उसी के बाद जो होता है उसका प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में जाके इसमें रिजेक्शन नहीं होता है, इसमें होता है कि आपने जब हमारा प्रोडक्ट उस समय देखा था उसी के बेसिस पे हमने डेवलप किया है, तो इसमें आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो ये होता है प्रोटोटाइप। मतलब एक डेमो पहले से बना के सैंपल बना के रखते हैं, उसको दिखाते हैं, अगर क्लाइंट एग्री हो जाता है उसके बाद जो होता है आपका एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछते हैं प्रोटोटाइप। तो इसको मतलब इसी तरह आप रियल टाइम एग्जांपल से मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं स्लाइड्स में, यहाँ पे पीपीटी में, और देखते हैं कैसे कैसे होता है। इन द प्रीवियस मॉडल्स प्रीवियस मॉडल्स मतलब क्या है, वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल। देयर वाज लॉट्स ऑफ कस्टमर रिएक्शन बिकॉज द कस्टमर नेवर न्यू हाउ द एप्लीकेशन लुक लाइक अंटिल इट वाज डिलीवर्ड और डेवलप्ड और डिलीवर्ड। मतलब प्रीवियस में हम लोग क्या देखते थे कि मतलब इसमें था कि मतलब कस्टमर को लास्ट में पता होता था कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा सॉफ्टवेयर है, ऐसे दिखेगा। राइट। तो जिसमें क्या होता था वहां पे रिजेक्शन ज्यादा होता था, वो मतलब सोचते थे कुछ और एप्लीकेशन डेवलप होकर उनको मिलता था कुछ और। राइट। तो ये था, ज्यादा उसमें रिजेक्शन होता था। ठीक है। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन प्रोटोटाइप मॉडल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है जो प्रोटोटाइप मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। इन प्रोटोटाइप मॉडल फर्स्ट बीए कलेक्ट द बिजनेस नीड ऑफ द कस्टमर, then prepare a prototype, get his review and approved. After only the customer agree, then start developing the original software. Right? तो इसमें है वही होता है कि जैसे कि बीए क्या करता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है, और उसके पास अगर पहले से सेम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर कोई प्रोजेक्ट है, मतलब सैंपल उसके बना के रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसी को दिखा लेगा। और उसके बाद जब अगर कस्टमर एग्री हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसका एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अगर नहीं है उसके पास उस तरह का सैंपल, तो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट जो कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे क्या करेगा वो, मतलब एक डेमो बनाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है। मतलब छोटा सा एक डेमो बनाएंगे, हाई लेवल सैंपल बनाएंगे, और उसको क्या करेंगे, क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे आपका प्रोजेक्ट होगा, ये एक सैंपल प्रोजेक्ट है, आप अगर एग्री होंगे उसके बाद हम लोग जो होगा एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। तो वो दिखाते हैं, और फिर जब कस्टमर एग्री होता है तब उसके बाद जो होता है आपका एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, आई होप विजिबल होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनिशियल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आया। राइट। सबसे पहले जैसे कस्टमर आया तो उससे बी जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया कि आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपका बजट क्या है, किस तरह जो भी चीजें होती है वो किया। उसके बाद जो होता है जैसे कलेक्ट किया, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं वो डिजाइन करते हैं। मतलब डिजाइन मतलब क्या करते हैं, वहां पे एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं।
ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, मतलब डेमो जो बोलते हैं ना, छोटा सा ओवरव्यू ओवरव्यू टाइप का एक क्या करते हैं, उस फीचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के बाद क्या होता है, कस्टमर को मतलब क्या करते हैं, दिखाते हैं, कस्टमर उसको रिव्यू करता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, ठीक है, यहाँ पे रिव्यू करता है, तो उसके बाद जो क्या होता है आपका एक्चुअल डिजाइन, मतलब जब वो मतलब एग्री हो गया, राइट, तो उसके बाद जो होता है आपका ये कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाता है, कस्टमर सेटिस्फाइड। ठीक है, रिव्यू करने के बाद जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, तब उसके बाद जो होता है आपका एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट जब हो जाता है तो फिर टेस्टिंग होता है, और टेस्टिंग हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस होता है, राइट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे कि आपका, जैसे एक एप्लीकेशन हो गया, राइट, तो एक एप्लीकेशन में समझिए कि आपका वो कुछ मॉडल्स है, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपका वो हो गया लॉगिन पेज का, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पेज हो गया, यहाँ पे होम पेज हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पेमेंट, प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो गया, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, एक चेकआउट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे चेकआउट हो जाएगा। तो इसमें चेक चेकआउट, ठीक है। तो जैसे कस्टमर आया तो उसको आप क्या बताओगे, आप डायरेक्टली तो कुछ ऐसे समझा के तो नहीं बता सकते हो। तो अगर आपके पास कोई सैंपल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, एक मतलब सैंपल क्रिएट करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, एक लॉगिन पेज हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा। होम पेज पे आप उसका कुछ ओवरव्यू दिखाओगे कि जैसे आपने कितना ऑर्डर किया है, आपका स्कोर क्या है, आपकी जो लेटेस्ट हमारे पास नए प्रोडक्ट क्या क्या है, राइट। तो होम पेज पे आप उस तरह की डिटेल्स को दिखा दोगे। उसके बाद प्रोडक्ट पेज पे दिखाओगे, वहाँ पे कितने कैटेगरीज है, वेजिटेबल्स के कितने कैटेगरीज है, उसमें भी आपका ऑर्गेनिक आ जाता है, नॉन ऑर्गेनिक आ जाता है, राइट। इस तरह का कुछ आ जाता है प्रोडक्ट, तो उसको आप उस तरह कैटेगरीज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका वहाँ पे उसकी जो है ग्रीन वेजिटेबल्स की अलग लिस्ट कर दोगे, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि आप वहाँ पे उसकी प्राइस, उसकी इमेजेस इस तरह करके सब कुछ वहाँ पे डिजाइन कर दोगे, बट हाई लेवल में, ये नहीं कि आप कुछ मतलब सैंपल के लिए 8-10 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दिए। फिर आप वहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड किए कि अगर कोई यहाँ पे पेमेंट करना चाहता है ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे पेमेंट के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, राइट, या कैश ऑन डिलीवरी, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे दिखा दोगे। और जैसे ही वहाँ पे पेमेंट करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका चेकआउट जो होगा फाइनल कंफर्मेशन दिखा देगा। तो इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, हाई लेवल एक डेमो यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, राइट। तो उस हाई लेवल डेमो के बेसिस पे क्या होगा, आपका जो है एक सैंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, उसको क्लाइंट को दिखा दोगे कि आप ऐसे ऐसे फ्लो में जाओगे तो आपका एप्लीकेशन इस तरह वर्क करेगा। तो जब देखने के बाद जो है फाइनली आपका क्लाइंट अगर एग्री हो गया, राइट, और उसके बाद जैसे वो सेटिस्फाइड है और एग्री हो गया, तब उसके बाद जो होता है हम एक्चुअल जो है डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि हमारा लॉगिन है, तो लॉगिन पे हम और डिटेल्स में क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह चीजें, जैसे लॉगिन है, फॉरवर्ड पासवर्ड है, यूजर नेम है, इस सब चीजों को वहां पे डालेंगे। होम पेज पे और एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होगा हम यहाँ पे डालेंगे। प्रोडक्ट पेज पे और जो कैटेगरी है उसको सिस्टमेटिक वे में सब डालेंगे। पेमेंट पेज पे उसका डालेंगे, चेकआउट पेज पे, मतलब सब सिस्टमेटिक वे में उसका जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका प्रोटोटाइप बनाते हैं, और फिर जैसे कस्टमर एग्री हो गया, तब हम उसका एक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, फिर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद क्या होगा, मेंटेनेंस होता है, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट, सॉरी, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट होता है, और उसके बाद मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो ये फ्लो है, आपको ये डायग्राम जो है आपको माइंड में रखना है कि प्रोटोटाइप में क्या होता है। तो जैसे आप डायग्राम इसको ड्रॉ कर लोगे ना, तो आप मतलब क्या कर सकते हो, उसको इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे इनिशियल में क्या रिक्वायरमेंट हुआ, रिक्वायरमेंट के बाद प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्रिएट हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, कस्टमर को मतलब उसका डेमो दिखाते हैं, ठीक है। कस्टमर उसके बाद क्या करता है, रिव्यू, और अब उस रिव्यू करता है,
राइट। कस्टमर मतलब दिखाते हैं, तो कस्टमर को अगर कुछ चेंजेस कराना होता है तो यहाँ पे रिव्यू, और उसमें कुछ अपडेट कराना होता है तो अपडेट कराते हैं, और उस अपडेट के बेसिस पे हम फिर से नया डिजाइन करते हैं। और डिजाइन करने के बाद क्या होता है कि हम अगर फिर से हमको प्रोटोटाइप दिखाना है तो प्रोटोटाइप दिखा देते हैं, और नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कस्टमर एग्री हो गया, ठीक है, उतना ही पे, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट फ्लो होगा, और इसी को आपको माइंड में ये डायग्राम रख के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोटोटाइप मॉडल का एडवांटेज क्या हो गया। बस प्रोटोटाइप में आपका क्या है कि एक हम डेमो प्रोजेक्ट बनाते हैं या एक प्रोटोटाइप सैंपल बनाते हैं, तो उसको क्लाइंट को दिखाते हैं, अगर क्लाइंट एग्री हो जाता है, ठीक है, अगर मतलब उसको कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो चेंजेस कराता है, और फिर उसके बाद हम वो चेंजेस के साथ डेमो दिखाते हैं, और फिर वो जब एग्री हो जाता है उसके बाद हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट का। तो ये सुटेबल किसके लिए है, मतलब मेनली ये होता है कि जो मतलब मोस्ट जैसे जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर्स के बारे में, राइट, तो उस तरह के क्लाइंट्स के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका रिजेक्शन भी बहुत कम होता है। अब आते हैं एडवांटेज के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सब कुछ जो आप काम करते हैं, जो भी चीजें होता है वो कस्टमर के सामने डेमो देके उसके बाद ही जो होता है आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कस्टमर रिव्यू एग्जिस्ट, इसमें जो होता है कस्टमर रिव्यू करता है, जैसे आप प्रोटोटाइप बनता है तो उसको रिव्यू करता है कस्टमर, उसके बाद ही जो होता है आपका एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कस्टमर रिजेक्शन लेस, इसमें जो होता है बहुत कम रिजेक्शन होता है, बिकॉज कस्टमर को अर्ली स्टेज में ही मतलब इनिशियली में ही उसको पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट इस तरह का दिखेगा, तो उसी के बेसिस पर डेवलपमेंट होता है, तो इसमें जो होता है कि रिजेक्शन जो होता है बहुत कम ही होता है। कस्टमर फील सॉफ्टवेयर अर्ली स्टेज, कस्टमर को जो होता है अपने सॉफ्टवेयर की मतलब जो होता है उसको मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, किस किस फीचर को कंटेन करेगा, वो उसको अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है। प्रोटोटाइप कैन बी रीयूज्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप मतलब जो आप सैंपल बनाए हो, जो डेमो दिए हो, अगर उसका मतलब सेम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई और क्लाइंट आता है तो आप उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप सैंपल उसी सैंपल को आप दूसरे क्लाइंट को भी हैंड ओवर या उसको दिखा सकते हो। जैसे कि आज जैसे मैं आज गया रिक्वायरमेंट लेके कि हमको इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, हो सकता है 1 साल के बाद कोई और कस्टमर आया सेम तरह का मतलब उसको भी प्रोडक्ट चाहिए, तो कंपनी में मतलब वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए मतलब जो टाइम वेस्ट करना है वो उसका सेव हो जाएगा, राइट। वो डायरेक्ट उसी को दिखा देंगे और बोल देंगे कि यहाँ पे आपका चेंजेस हो जाएगा। तो अगर वो एग्री हो जाएंगे उसी को देख के, तो फिर क्या होगा उनका जो आप क्या बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसी सैंपल में क्या होगा आपका थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन करके फिर आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रोटोटाइप यूज हो सकता है। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, नो रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस, इसमें रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस नहीं होता है। नो पैरेलल डिलीवर, इसमें पैरेलल वर्किंग भी नहीं होता है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है कि अगर आपके पास प्रोटोटाइप नहीं बना है तो आपको सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, एक सैंपल बनाना पड़ता है, और फिर जब वो एग्री होता है, कस्टमर रिव्यू करता है, एग्री होता है, उसके बाद आपका जो है एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो जो ये प्रोटोटाइप वाला जो टाइम होता है, राइट, इसमें जो होता है आपका ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग होता है, ठीक। फ्रीक्वेंटली चेंजेस अलाउड, इसमें जो होता है आपका चेंजेस फ्रीक्वेंटली अलाउड होता है, बिकॉज जिस समय आप कस्टमर जैसे है उसको इनिशियली में मतलब एक तरह का उसको ओवरव्यू मिल गया प्रोजेक्ट का, तो अगर उसको लेके अगर वो सोच रहा है कुछ कर रहा है कि हमको ऐसे नहीं ऐसे थोड़ा चेंजेस कराना चाहिए, तो इसमें जो है वो कस्टमर मतलब जो होता है कंपनी से कांटेक्ट करेगा, तो कांटेक्ट करने के बाद जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा वो वहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, तो बिजनेस एनालिस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस आपकी वहाँ पे करा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंटली चेंजेस अलाउड है। तो ये हो गया आपका एडवांटेज और ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। उसके बाद जो पता है व्हेन डू वी गो फॉर द प्रोटोटाइप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। We go for the prototype model wherever the customer is not clear about the requirements or he does not know his business need, right। तो मैंने इनिशियली में ही बोला था, अगर कस्टमर को उसको खुद का रिक्वायरमेंट पता नहीं है या जो है उसको अपने बिजनेस के बारे में पता नहीं है कि हमको किस तरह चीजें चाहिए, राइट, सॉफ्टवेयर के केस में, तो तब उस केस में हम प्रोटोटाइप के लिए जाएंगे, जिसमें क्या करती है
कंपनी में जो बिजनेस एनालिस्ट होता है हमारे रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है और उसी के बेसिस पे क्या करता है, वो एक प्रोटोटाइप बनाता है, राइट, और फिर वो हमको दिखाता है, जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है या नहीं होता है तो उसमें हम मॉडिफाई करवाते हैं, और उसके बाद जब हम एग्री होते हैं उसके बाद ही जो होता है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटोटाइप के बारे में। ठीक है, तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वी मॉडल, राइट। वी मॉडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कंपनीज में इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, नाउअडेज या ये बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो वी मॉडल में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आप पहले डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है आपका वी होता है, वी शेप में होता है, राइट, वी शेप में होता है। तो हम ऊपर टॉप से लेफ्ट साइड में आप देखो, टॉप से डाउन की तरफ आते हैं और फिर डाउन से हम अप की तरफ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है सबसे पहले क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है लेफ्ट वाले में, और राइट वाले में क्या होता है, वैलिडेशन होता है। इसीलिए हम इसको कहीं कहीं वी एंड वी मॉडल भी बोलते हैं, कहीं कहीं हम इसको वी मॉडल बोलते हैं, और कहीं कहीं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो टॉप से आप डाउन की तरफ आओगे और फिर यहाँ पे क्या करेगा, अप की तरफ जाओगे। मतलब जो लेफ्ट साइड है वो वेरिफिकेशन मॉडल है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपका जो टेस्ट जो होता है, मैनुअल टेस्ट इंजीनियर है वो क्या करते हैं, टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, या आपका जो डिजाइनिंग प्रोसेस जो होता है, जो डिजाइनर होता है वो क्या करता है, उसमें अपना डिजाइन करता है, राइट। और जब आप नीचे में आओगे तो देखोगे यहाँ पे कोडिंग होता है। तो यहाँ पे जो होता है कोडिंग होता है, और जैसे कोडिंग कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ से जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे जो टेस्ट इंजीनियर है, जो भी टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखा है उसको एग्जीक्यूट करके टेस्टिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट साइड से क्या होता है, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जब होता है, मतलब यूनिट टेस्टिंग मतलब एक डेवलपर भी करता है, और यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग जो होता है टेस्ट इंजीनियर के द्वारा होता है। फिर उसके बाद टेस्ट इंजीनियर जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन देखता है कि मतलब कोई इंटीग्रेटेड सिनारियो है, एक दूसरे से रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, तो उसको टेस्ट करता है। फिर सिस्टम टेस्टिंग करता है, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब कि ऊपर इस साइड में जो है केवल डॉक्यूमेंट वाला काम होता है टेस्ट इंजीनियर के द्वारा, और उसके बाद जो है डिजाइनिंग टीम जो होता है डिजाइन करती है। नीचे में जो होता है कोडिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद जब कोडिंग कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद जो होता है आपका टेस्टिंग मतलब वैलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल इसमें होता है। ठीक है, अब जो होता है हम सबसे स्टार्टिंग से आते हैं और देखते हैं, द वी मॉडल इज अ टाइप ऑफ एसडीएलसी मॉडल। ठीक है, तो ये क्या है, एसडीएलसी का एक मॉडल है, ये हम लोग को पता है ऑलरेडी। ये कौन सा मॉडल है आपका, फोर्थ वन है। इसके पहले हमने क्या क्या कवर किया, वाटरफॉल, स्पाइरल एंड प्रोटोटाइप। और ये क्या है आपका फोर्थ वन है, वी मॉडल। ठीक है, सो ये क्या है, एसडीएलसी का मॉडल है, वेयर प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इन द सीक्वेंशियल मैनर, इन सीक्वेंशियल मैनर। उसके बाद डिजाइनिंग होती है, उसके बाद कोडिंग होती है, टेस्ट केसेस का, तो वी शेप में है।
सो इसमें जो होता है हमारा एक्टिविटी कैसे होता है, हम इसमें जो होता है वी शेप में एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। हम टॉप लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेरिफिकेशन में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, और फिर बॉटम से क्या करते हैं हम फिर टॉप की मीन्स राइट साइड में टॉप की तरफ जाते हैं, राइट, बॉटम अप और अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो लेफ्ट साइड का जो वी है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, और राइट साइड में क्या होता है, वैलिडेशन। मतलब जो भी हम टेस्ट केसेस लिखे हैं, जो भी हमारा डिजाइन हुआ है, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं राइट साइड में। आपसे डिफरेंसेस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। और उसके बाद वी मॉडल इज एसडीएलसी मॉडल दैट हैज अ टेस्टिंग फेज करस्पॉन्डिंग टू द एवरी डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जहाँ पे डेवलपमेंट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका टेस्टिंग होगा। मतलब कि यहाँ पे पैरेलल वर्किंग होता है, ठीक है। बाकी सब में आपने देखा था क्या कि वहां पे पैरेलल डिलीवर्ड नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल वर्किंग है कि एक मॉडल जैसे वहां पे डेवलप हो रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आपका टेस्टिंग भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है आप दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो होता है वी मॉडल इज अ टाइप ऑफ एसडीएलसी मॉडल वेयर प्रोसेस एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। That means there is a direct link between the testing cycle and the development cycle. तो पैरेलल वर्क का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डेवलपमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि इनिशियली में तो आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है, राइट, सब कुछ कर लिया है, और डेवलपमेंट टीम नीचे में जैसे ही कोई एक मॉडल कंप्लीट किया है, उसी के करस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। उसने डेवलपमेंट कंप्लीट किया है, बोला कि ये वाला फीचर डेवलप हो गया, अब टेस्टिंग टीम क्या करेगी, उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर, ठीक है। फिर दूसरा फीचर वहां पे डेवलप होगा, डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, फिर टेस्टिंग टीम क्या करेगी, उसका टेस्टिंग स्टार्ट करेगी, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आपका पैरेलल वर्क होता है। द वी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। इसको हम वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन बोलते हैं। जो भी इसमें कमियां थी उसको यहाँ पे एक्सटेंशन। वी मॉडल टेस्टिंग इज डन इन पैरेलल टू डेवलपमेंट। अभी देखो यहाँ पे आ गया, वी मॉडल क्या होता है, वो पैरेलली होता है डेवलपमेंट के। टेस्ट बी मॉडल में क्या होता है, टेस्टिंग डन इन द पैरेलल टू द डेवलपमेंट। मतलब कि यहाँ पे टेस्टिंग जो होता है डेवलपमेंट के पैरेलल में होता है। ये डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग में कुछ इशू आया, फिर डेवलपर के रिपोर्ट किया, डेवलपर वहां पे फिक्स कर रहा है, फिर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या मतलब पैरेलली वर्क होता है, वो अपना काम भी उधर कर रहे हैं, दूसरे मॉडल पे भी कर रहे हैं, हम अपना टेस्टिंग भी कर रहे हैं। Next, V model in software testing is highly specific model and movement to the next only occur after completion of the first cycle. मतलब इसमें क्या होता है, जैसे वाटरफॉल में क्या होता था कि आपका एक मॉडल कंप्लीट करने के बाद ही हम दूसरे मॉडल को पिक करेंगे, उसी तरह इसमें भी क्या होता है कि आपका जो है हम एक मॉडल को पिक करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, और फिर दूसरा मॉडल पिक करेंगे, राइट। ये सेम होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, इसमें हम पैरेलल वर्क करते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट हम चेंज करवा सकते हैं, राइट। ये सब चीजें एक्स्ट्रा है वाटरफॉल से। In the V model, the testing phase and the development phase are designed in such a way that they are planned parallel to each other. ठीक है। इसमें जो होता है आपकी प्लानिंग उस तरह से, स्ट्रेटेजी उस तरह से बनाई जाती है ताकि हमारा डेवलपमेंट और जो टेस्टिंग है पैरेलल हो, राइट, ताकि हम एक मॉडल को कंप्लीट करें और फिर हम दूसरे फीचर को पिक करें, राइट। तो इसमें होता है आपके डेवलप मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, आपको इसको सब चीजों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं इन्हें सिस्टमेटिकली, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे बताया था, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब पैरेलल वर्क हो रहा है। यहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होता है, यहाँ पे हाई लेवल डिजाइन होता है, यहाँ पे लो लेवल डिजाइन होता है, और यहाँ पे कोडिंग होता है। अब जैसे कोडिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या करेगा टेस्ट इंजीनियर, जो होता है अपना फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करेगा। फंक्शनल टेस्टिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा,
ठीक है, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखेगा डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से भी, मतलब कि हमारा जो है एक दूसरे पे फीचर रिलेटेड है, तो उसके बाद हम क्या उससे कर सकते हैं, टेस्ट कैसे करें। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग होता है, राइट, जो हमारा रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें हमारा रिक्वायरमेंट मेंशन होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है सिस्टम टेस्टिंग मतलब किस तरह के सिस्टम के साथ मतलब वो कंफर्टेबल होगा, राइट, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस, ब्राउजर बेसिस पे, मशीन का लेंथ पे, राइट, तो उन सब चीजों पे यहाँ पे वो सब देखना पड़ता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है, जो भी यूजर का रिक्वायरमेंट होता है उसी के बेसिस पे टेस्टिंग होता है, और कस्टमर को जो होता है हैंड ओवर किया जाता है, और कस्टमर जो है उसको क्या करता है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही क्या करता है, वो टेस्ट करता है, फिर वो आपको कंपनी को क्या करता है, वो फीडबैक देता है कि जैसे कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, तो ये हम एक्सेप्ट करते हैं। और जो जब वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसमें किसी तरह कोई बग नहीं है, किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है, उसके बाद ही जो होगा आपका एप्लीकेशन कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्शन पे या लाइव। ठीक है, तो आप एरो पे देखो, जैसे यूजर रिक्वायरमेंट होता है उसी के बेसिस पे क्या होता है, आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि उसमें सिस्टम के बारे में कि हमारा एप्लीकेशन जो है किस तरह कहाँ कहाँ सपोर्ट करेगा, राइट। जैसे आप देखते हो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन आप iOS में डाल सकते हो, आईफोन में नहीं डाल सकते हो। तो उसी तरह यहाँ पे जो एप्लीकेशन बनेगा तो उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा कि ये हमारा एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड में भी सपोर्ट करे, iOS के लिए भी सपोर्ट करे, हमारा ब्राउजर में भी सपोर्ट करे, उसके बाद हमारा सफारी ब्राउजर, सफारी ब्राउजर में भी चले, क्रोम में भी चले, राइट, मैक ओएस में भी चले, विंडोज में भी चले, तो सब यहाँ पे रहे, तो उसी के बेसिस पे जो होता है आपका सिस्टम टेस्टिंग होता है। हाई लेवल डिजाइन के बेसिस पे होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, राइट। हाई लेवल मतलब होता है कि जैसे लॉगिन पेज है, अगर लॉगिन करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, होम पेज पे जाते हैं तो हमारा यूजर का नेम वहाँ पे दिखता है। पेमेंट करते हैं जैसे हम, तो हमारा जो टोटल वॉलेट में अकाउंट पैसा है वहां से माइनस होता है, राइट। तो कुछ तरह की जो डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे से रिलेटेड चीजें होते हैं, तो वो क्या होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू जो होता है हम टेस्ट करते हैं। तो हाई लेवल जो डिजाइन है उसी को फॉलो करके करते हैं। उसके बाद होता है लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन में क्या करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, यूनिट मतलब एक एक कंपोनेंट की जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लो लेवल डिजाइन को फॉलो करते हैं, राइट। और ये सब कब करते हैं, जब हमारा कोडिंग कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को टेस्ट करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा वेरिफिकेशन। अब इसमें आपको पता है कि जो हमारा ये वाला साइड है ये क्या है, वेरिफिकेशन बोलते हैं, और राइट साइड है उसको क्या बोलते हैं, वैलिडेशन बोलते हैं। मतलब हमारा जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है उसको वेरीफाई करके सब रखा हुआ है, और उसी चीज का यूज करके हम यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो it has a static analysis or the review technique used without executing code uses। तो ये क्या होता है, हमारा वेरिफिकेशन में क्या होता है, एक एनालिसिस होता है, स्टैटिक एनालिसिस होता है, मतलब हम सोच के एज्यूम करके क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वहाँ पे सब कुछ रखते हैं, और विदाउट एग्जीक्यूटिंग हम क्या करते हैं उसको, मतलब वो एनालिसिस करके रखते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे रन करेगा, राइट, विदाउट एग्जीक्यूशन। In this stage, the whole things is about evaluating the product development to find out whether a specific requirement of the client are met। हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को लेते हैं और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं, राइट। उसमें एक्चुअल एक्सपेक्टेड किस तरह है, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ वहां पे लिखते हैं, राइट। और जब तक कि हमारा कोड अभी रेडी हुआ हुआ रहता है, नहीं हुआ रहता है, राइट। मतलब कि जब हमारा क्या होता है कि हम ऐसे ही मतलब जो है मतलब क्या बोलते हैं, थॉरोली हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सब डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करते हैं, सिनारियो क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वहां पे जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग विदाउट एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ये मेन काम ये है। जैसे लेफ्ट साइड में हम एग्जीक्यूशन करते ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे एनालिसिस करते हैं, अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं, जहाँ पे हमारा ऑल सिनारियो ऑल कॉम्बिनेशन जो है वहां पे हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। और जैसे ही हमारा कोड रेडी हो जाता है तो इसी टेस्ट केसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, राइट। इट इज इन्वॉल्व द डायनेमिक एनालिसिस ऑफ द फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द एग्जीक्यूटिव कोड। तो ये क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या हो कि आपका एप्लीकेशन क्या होता है, वहां पे चीजें चेंज होती रहती है, हम क्या करते हैं वहां पे इन टेस्ट केसेस का यूज करके वहां पे क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा कि लॉगिन पेज, ये लॉगिन पेज के लिए आप टेस्ट केस लिख रहे हो, राइट।
हम लोग टेस्ट केसेस आगे पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में, तो वहां पे ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। जैसे यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं लॉगिन के लिए, तो हम लिखे कि यूजर लॉगिन पेज पे क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, फील्ड पासवर्ड होना चाहिए, फॉरगेट पासवर्ड लिंक होना चाहिए और लॉगिन बटन होना चाहिए। तो हमने तो ये टेस्ट केसेस लिख दिया। अब हम सेम जब हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा तो हम यहाँ पे आके उस टेस्ट केस को देखेंगे, वैलिडेट करेंगे कि हमारा वो एक्चुअल चीजें है यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जाएंगे वहां पे पढ़ेंगे टेस्ट केसेस, यूजर नेम दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे आके देखेंगे, हाँ यूआई में यूजर नेम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। पासवर्ड दिख रहा है। लॉगिन बटन दिख रहा है। फॉरगेट पासवर्ड लिंक दिख रहा है, नहीं। अब की रिक्वायरमेंट में यहाँ पे जो है हमने, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। तो यही सब चीजें जो है हमने यहाँ पे जो टेस्ट केसेस डिजाइन किया है, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ठीक है। It evaluates the software prepared in the development stage to check whether they are meet to the customer expectation or not। मतलब वही है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, वैलिडेशन में आते हैं और उसमें हम क्या चेक करते हैं, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। वेरियस फेजेस ऑफ द वैलिडेशन फेजेस ऑफ द वी मॉडल। अब इसमें जो होता है आपका वी मॉडल में हम यहाँ पे देखे हैं, हमारा क्या होता है, वेरियस फेजेस भी होता है, राइट। ये सब चीजें के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है किसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, यूनिट टेस्टिंग आता है। इन द वी मॉडल यूनिट टेस्टिंग प्लान यूटीपीस आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मॉड्यूल डिजाइन फेज, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका फंक्शनल जो होता है वो वहां पे होता है, इस फेज में डेवलप होता है, इनिशियल फेज में, राइट। These UTP are expected to eliminate the error to code level और the unit level। मतलब जो भी फंक्शनल है एक एक यूनिट कंपोनेंट लेवल पे क्या करता है इसको, मतलब जो होता है टेस्टिंग होता है इसकी। यूनिट टेस्टिंग वेरीफाइज दैट द स्मॉलेस्ट एंटिटी कैन function correctly where the isolated from the rest of the code units। इसमें हमारा क्या होता है कि हम इसमें जो होता है एक एक कंपोनेंट या एक एक यूनिट को जो होता है टेस्ट करते हैं और उनकी फंक्शनलिटी को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान आर डेवलप ड्यूरिंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन फेज। ये क्या होता है आपका जब आर्किटेक्ट जो होता है, मतलब प्रोडक्ट की जो होती है आपकी जब आर्किटेक्चर बनता है उस समय जो होता है इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। दिस टेस्ट वेरीफाई दैट द ग्रुप क्रिएटेड एंड द टेस्टेड इंडिपेंडेंटली कैन कोएग्जिस्ट एंड द कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ पे डिपेंडेंट चीजें होती है, राइट, जो एक दूसरे से लिंक होता है कि मतलब हम यहाँ पे कुछ करेंगे इसका असर कहाँ पे पड़ेगा, तो उन सब चीजों को हम क्या करते हैं इसके अंदर नोट डाउन करते हैं और उन सब चीजों को क्या करते हैं बाद में हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट। उसके बाद आता है आपका सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, सिस्टम टेस्ट प्लान आर डेवलप ड्यूरिंग द सिस्टम डिजाइन। तो जब सिस्टम डिजाइन होता है उसी समय आपका जो होता है ये सब चीजों को कंसीडर किया जाता है कि आपका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो किन किन चीजों पे क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस पे, ब्राउजर इस पे, मशीन की लेंथ पे, आपका विंडोज पे, मोबाइल में, मतलब कहाँ कहाँ पे किन किन चीजों में आपको सपोर्ट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग जो होता है आपका एप्लीकेशन डेवलप होता है। तो उसी में जो होता है सिस्टम टेस्ट के लिए प्लानिंग की जाती है और हम जो क्या करते हैं उसी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वहां पर टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं और बाद में जो है एप्लीकेशन डेवलप होता है तो उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। It is performed in the user environment that simply resembles that the production unit in this step. It is make sure that the software is ready to be used in the real world। तो जब QA की तरफ से या टेस्टिंग की तरफ से जो होता है, टेस्टिंग टीम की तरफ से जब टेस्टिंग फाइनल कर दिया जाता है कि मतलब कि उसमें किसी तरह कोई इशू नहीं है, उसके बाद जो होता है क्लाइंट को या कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है कि हमारे तरफ से टेस्टिंग डन है, एप्लीकेशन डेवलप हो गया है आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, एक बार आप अपने तरफ से चेक कर लो और उसके बाद जब आप एग्री हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसको जो है आपका प्रोडक्शन पे या लाइव इन्वायरमेंट पे जो है इसको डाल देंगे।
ठीक है, तो ये होता है आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद जैसे इसमें होता है यूजर रिक्वायरमेंट्स, एसआरएस। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे देखोगे फर्स्ट साइड में ये जो यूजर रिक्वायरमेंट होता है ना, तो इसमें जो होता है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो उसका भी डॉक्यूमेंट बनता है, राइट। तो उसका डॉक्यूमेंट को मतलब क्या बोलते हैं, कैसे होता है, राइट। तो यूजर का जो रिक्वायरमेंट होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखा जाता है, राइट। आप इंटरव्यू में भी जाओगे तो आपसे वो पूछेंगे कि जो रिक्वायरमेंट होता है उसको किस फॉर्म में रखा जाता है, तो आप वहां बोलोगे एसआरएस फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और एक जो सीआरएस होता है वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। तो उसको सीआरएस बोलते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जब डेवलपमेंट, उसके बाद जो होता है एक मतलब अपने डेवलपमेंट प्रोसेस से क्या किया जाता है, प्रोसेस में उसको एक अलग डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जैसे कि मैं गया कि जैसे रिक्वायरमेंट हो गया क्लाइंट का कि हमको ऐसे ऐसे चीजें चाहिए, अब उसको टेक्निकल वे में उसको डॉक्यूमेंट बनाना है, राइट। तो उसके लिए अलग जो होता है आपका एसआरएस होता है, और जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का वो क्या होता है, सीएसआर होता है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया। ये होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और वो होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसमें देखते हैं एसआरएस बिगिन द लाइफ साइकिल मॉडल जस्ट लाइक द वाटरफॉल मॉडल, बट इन दिस मॉडल बिफोर डेवलपमेंट इट स्टार्टेड अ सिस्टम टेस्ट प्लान इज क्रिएटेड। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एसआरएस जैसे होता है कि शुरू में जो क्या होता है, एक लाइफ साइकिल मॉडल है जस्ट लाइक वाटरफॉल मॉडल। मतलब इनिशियल जो होता है आपका वाटरफॉल मॉडल की तरफ होता है कि एक आपका डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें आपकी चीजें को क्या होता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही मतलब ये एसआरएस बनाया जाता है और ये आपका फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। और इसी को रेफर करके जो होता है डेवलपमेंट टीम क्या करती है, अपना कोडिंग लिखती है, टेस्टिंग टीम जो होती है उसके बेसिस पर अपना टेस्ट केसेस लिखती है। ठीक है, बट इन द मॉडल बिफोर डेवलपमेंट इट स्टार्टेड अ सिस्टम टेस्ट प्लान इज क्रिएटेड। तो आपका जो भी होता है हमारा सबसे पहले क्या होता है, कोई भी टेस्टिंग या डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले या डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो है एसआरएस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। और ये कौन बनाता है, ये आपका बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं, आपके मैनेजर बनाते हैं, आपके जो है आर्किटेक्ट होते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। मोस्टली जो होता है बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। वो कंपनी पे डिपेंड करता है किस तरह की रिसोर्स उनके पास अवेलेबल है। उसके बाद आता है द टेस्ट प्लान फोकस ऑन द मीटिंग द फंक्शनलिटी स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो टेस्ट प्लान जो होता है इसमें क्या होता है, आपका जो है जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसी को क्या करते हैं यहाँ पे फोकस किया जाता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे फंक्शनलिटी जो है स्पेसिफाइड है या नहीं। ठीक, उसमें जैसे होता है एक हाई लेवल डिजाइन होता है, तो हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है कि आपके आर्किटेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं एक हाई लेवल डायग्राम बनाते हैं, हाई लेवल एप्लीकेशन की फ्लो बनाते हैं, राइट। द फेज फोकस ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड द डिजाइन, इट प्रोवाइड द ओवरव्यू सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म सिस्टम प्रोडक्ट एंड द सर्विस प्रोसेस। उसमें क्या होता है एक आपका हाई लेवल वहाँ पे चीजों को डिजाइन किया जाता है कि हमारा एप्लीकेशन होगा, उसमें किस तरह की सर्विसेज होगी, हमारा प्लेटफॉर्म क्या हो गया, हम किस लैंग्वेज का यूज करेंगे, राइट, किस डेटाबेस का यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्ट मतलब जो होगा हमारा किस तरह की मतलब मशीन का सपोर्ट करेगा, राइट। वो सब चीजें जो होता है आपका हाई लेवल आर्किटेक्चर में जो होता है डिफाइन, जिसको कौन डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। एन इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान इज क्रिएटेड इन दिस फेज एंड वेल इन ऑर्डर टू टेस्ट द पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम एबिलिटी टू वर्क टुगेदर। तो इसमें क्या होते हैं आपका उसमें इंटीग्रेशन सिनारियोस भी होते हैं जिसमें होता है कि आपका वो कैसे वर्क करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो है आर्किटेक्ट करके वहाँ पे डिजाइन किया। उसके बाद आता है लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन में मतलब क्या होता है कि आपका वहाँ पे जो चीजें होती है उसको इन डेप्थ में डिजाइन किया जाता है, जैसे एक एक फीचर एक एक मॉड्यूल को लेकर, राइट। जैसे हाई लेवल डिजाइन में आप क्या होगा, जैसे आपका एक लॉगिन पेज हो गया, ऐसे बोला, जैसे आर्किटेक्ट बोलेगा एक आपका लॉगिन पेज होगा, लॉगिन के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप होम पेज पे जाओगे, होम पेज पे आपको दिखेगा आपका एक्टिविटी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी ओवरव्यू दिखेगा। जैसे आप होम पेज कंप्लीट करते हो उसके बाद जैसे आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट पेज पे जाओगे तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर वहां पे पेमेंट करोगे और चेकआउट करोगे। तो ये क्या हो, एक हाई लेवल हो गया। अब जब आप लो लेवल में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, जैसे आप लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, फॉरगेट पासवर्ड होगा, लॉगिन बटन होगा,
राइट। अब होम पेज पे जाओगे तो होम पेज पे आपका डैशबोर्ड आएगा, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस आएगा, नया प्रोडक्ट है उसको दिखाएगा, आपकी अकाउंट है, वॉलेट है, वो सब चीज का डिटेल्स दिखाएगा, राइट। तो ये जो होता है लो लेवल डिजाइन होता है, जिसमें आपको सब चीजें जो होती है डिटेल्स में दिखती है। ठीक है, तो ये आपका लो लेवल डिजाइन हो गया। उसके बाद आपका है कोडिंग। तो कोडिंग में पता है आपका कोडिंग पार्ट होता है, राइट। जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसी के बेसिस पर डेवलपर जो है जो रिक्वायर्ड कोडिंग लैंग्वेज होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, उसका यूज करके जो है एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। ठीक है। उसके बाद है व्हेन टू यूज द वी मॉडल, व्हेन द रिक्वायरमेंट इन वेल डिफाइंड एंड नॉट एम्बिग्यूअस, राइट। जब आपका रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड हो और एम्बिग्यूअस नहीं हो। The V-shape model should be used for the small to medium-sized project where the requirement are clearly defined and fixed। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जो है मिड साइज का भी होता है, या आपका स्मॉल साइज का जो है जिस तरह का प्रोजेक्ट है उसके लिए सुटेबल माना जाता है, जिसमें आपका जो है रिक्वायरमेंट डिफाइंड हो, क्लियर हो और फिक्स हो। ठीक है। Advantage of V model: easy to understand, testing method like planning, test, design, phase well before coding, happens well before coding। ठीक है, तो जो भी आपका जो है प्लानिंग होता है, टेस्ट केस डिजाइन होता है, ये सब चीजें क्या होती है आपके कोडिंग से पहले कंप्लीट हो जाती है। दिस सेव अ लॉट ऑफ टाइम, हेंस अ हायर चांस ऑफ द सक्सेस ओवर द वाटरफॉल मॉडल। ये क्या होता है आपका टाइम ज्यादा सेव करता है, और इसका जो है वाटरफॉल मॉडल से हाईएस्ट इसका चांसेस रहता है सक्सेस। अवॉइड द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट, इसमें जो होता है डाउनवर्ड फ्लो डिफेक्ट जो होता है इसमें बहुत कम रहता है, क्योंकि आपका टेस्टिंग जो होता है पैरेलली होता है, आप एक एक मॉडल को टेस्ट करते हो और लास्ट में आप क्या करते हो इंटीग्रेशन, ये सारे चीजें भी टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो होता है आपका डाउनवर्ड फ्लो डिफेक्ट बहुत कम होता है। उसके बाद आता है आपका डिसएडवांटेज, नॉट ए गुड फॉर द कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। If any chances changes happen in the midway, then the test document along with the requirement document has to update। अगर जैसे बीच में इन बिटवीन अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, टेस्ट केसेस, उन सब में जो होता है मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये सब चीजें करना। It is not suitable for the project where the requirement are not clear and the contains the high stop changing। ये उस तरह की प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है जहाँ पे क्या होता है आपका रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, राइट, और वहां पे जहाँ पे हाई रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी एंड मॉडल। ठीक है।